ओके, हमारे पास ये कंटूर फाइल है। इस कंटूर फाइल में हमने देखा हमारे पास दो लेयर्स काम की हैं, एक स्पॉट और एक कंटूर। हमें इन दो लेयर्स का डाटा एज ए कंटूर रेविट में इंपोर्ट करना है। अब रेविट में कैड फाइल इंपोर्ट करने का तरीका हमने ये देखा कि आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब में सबसे पहले आप अपनी कैड फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट कैड पर क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पर हमारे पास फाइल पड़ी है कंटूर्स के नाम से। उसका यूनिट हमारा है मीटर। हालांकि ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन बेटर है आप बता दो जब हमें पता है वैल्यू। सेंटर टू सेंटर आप यहाँ आए और यहाँ जा करके इसे ओपन कर दें। ये कैड फाइल यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। कैड फाइल इंपोर्ट होने के बाद आप अपना साइट पर ऑलरेडी हैं, आप वापस जाइए अब मासिंग एंड साइट टैब पर। मासिंग एंड साइट में टोपो सरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, ये 2023 है। 2024 रेविट के अंदर टोपो सरफेस की जगह टोपो सॉलिड आ गया है। तो अगर आप टोपो सॉलिड में ये सरफेस बनाएंगे, मतलब ये सॉलिड बनाएंगे, वहाँ बहुत बेटर नज़र आएगा आपको ये रिजल्ट। लेकिन हैवी सिस्टम्स पे ही बनाइएगा। ओके, टोपो सरफेस या वहाँ डायरेक्ट आएगा ऑप्शन टोपो सॉलिड। आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है। अब इंपोर्ट में अगर आपके पास कैड फाइल है फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पॉइंट्स डाटा है जैसे CSV फॉर्मेट में है या टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास फ़िलहाल कैड फाइल है, हमने इसको सेलेक्ट किया। ये कैड फाइल सेलेक्ट किया, चेक नन। हमें यूज़ करना है कंटूर और स्पॉट। ये दो एलिवेशंस, ये दो लेयर्स हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके आपने इसे ओके कर दिया। डन। अब आप 3D में जाएंगे। इधर है क्या? बाकी सब अदर रोड एंड ऑल वो सब चीज़ें थी क्या लेयर्स में? ओके, तो वो कंट्रोल लाइंस उसने कर ली है। सॉलिड्स में क्या है, जो अब टोपो सॉलिड आने लगा है उसमें आप मल्टीपल डिविजन्स दे सकते हैं। जैसे ये आपके सरफेस क्रिएट कर दी इसने एलिवेशन दे करके। आप बता सकते हैं कि इससे 2 मीटर नीचे स्टोन्स हैं, उससे 2 मीटर नीचे ये है। मटेरियल अलग अलग दे सकते हैं क्योंकि टोपो सॉलिड है, वो सरफेस की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। तो आप जिस तरह हम फ्लोर में मल्टीपल लेयर्स लगा सकते हैं, उसी तरह आप टोपो सॉलिड में भी मल्टीपल लेयर्स बना सकते हो। ये फैसिलिटी देता है टोपो सॉलिड। ये आपके पास आ जाता है। आप यहाँ जाएं, डबल क्लिक करें, ये लेयर्स के कुछ ऑप्शंस हैं। वापस वहीं आ गए आप। अच्छा, ये लेयर्स को डिलीट करने के लिए आया, बट अगर हमें इनेबल करना है बाद में, वो सरफेस वापस से उसी पे क्लिक करें। हाँ, ये सब ऑप्शंस आ गए वापस से। और कोई लेयर्स बाद में ऐड करनी हो वो ट्राई कर लें एक बार। जैसे स्पॉट और कंटूर था हमारे पास, ये दो सेलेक्टेड थे केवल। अब आप कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे रोड आ रहा था उसमें, रोड को ऐड कर लें। हैच नहीं ऐड करते उसका। और एक नाला था, इसे ऐड कर लें। 2 चीज़ें और ऐड कर लें तो हम ये चेक कर लें कि चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी क्या वहीं। हाँ, वहीं के वहीं चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो आप। ठीक है जी। बस इंपोर्ट में तो और कुछ है नहीं, जो चीज़ है वही आएगी प्रैक्टिकली कैड के अकॉर्डिंग। अब बात करें, इसे हटा देते हैं। क्या आपने वो जो बाउंड्री आ रहा था उसे हटाया केवल। डिलीटिंग? हाँ, सेम चीज़। ठीक है। अब इस डाटा को, क्योंकि ये ऑर्बिट में उतनी जितना बड़ा डाटा आप देखेंगे ऑर्बिट करने में वो पूरे को रोटेट करेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो अब तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया ना, तो कैड फाइल की अब हमें ज़रूरत ख़त्म हो गई, इसलिए हमने हटा दिया उसको। ये आपके पास डाटा है, देखो साइट का। ओके, इसे सेलेक्ट करते हैं, हटाकर अलग अलग लेयर्स का डाटा भी अलग अलग आ जाता है। जैसे ये बाद में आपने इंपोर्ट किया था ना, ये वाला डाटा हट गया। फिर ये वाला जो उससे पहले इंपोर्ट किया था टिप कंटूर्स, ये अलग से था। दोनों अलग अलग एलिमेंट्स की तरह भी बिहेव करेंगे। यहाँ आप सरफेसेस को डिलीट कर सकते हो।
अगर हम वापस आएँ साइट पर, टॉप व्यू से देख रहे हैं, हमने बोला फाइन और यहाँ से वायर करने के बाद वापस आइए अनडू किया अंडू। डिलीट के बाद वापस कैसे आ सकता हो? ये उनकी डिटेलिंग्स हैं कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा फाइन करने के बाद दिखेगी वायर फ्रेम में। अच्छा, और क्योंकि 2D वायर फ्रेम में ही दिखेगा ना आपको एग्जैक्टली चीज़ें। अच्छा, फिर साइट कंपोनेंट्स की बात आ जाएगी। जैसे पेड़ पौधे वगैरह कहीं लगाने हैं आपको, तो आप साइट कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो। नहीं अभी अभी हमने क्या किया सिर्फ इसका कंट्रोल का जो लेयर वो बनाई नहीं ना कंट्रोल अभी तो बनाने हैं। बन गए, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हुआ, यही तो कंटोर्स थे। टोपो सरफेस ही तो क्रिएट की उसने, कंटोर्स तो बने बनाए थे। आपने कैट फाइल इंपोर्ट की, उससे सरफेस बनाया। टोपो सरफेस बन गया। अच्छा, अब वो स्पॉट लेवल से बनाते थे, जैसे सिर्फ लेवल लिखे हैं उसमें भी ये खुद उठाएगा। उसमें CSV फाइल्स हैं, जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे ये फिर से सरफेस बना देगा अपने आप। बनाएगा ये सरफेस आप यहाँ बनाएंगे नहीं। सर CSV फाइल का मैं लोड करके दिखाना, मैं CSV का फाइल का पता नहीं, जैसे स्पॉट लेवल ले लेते हैं, सिर्फ स्पॉट लेवल कौन करके बना के देखो। स्पॉट लेवल हमारे मैं आपको सिर्फ फाइल बता देता हूँ। नहीं अभी बता तो नहीं सर, आप बताने तो देते नहीं हो, वो बता रहे थे। पॉइंट्स की बात कर रहा था कि वो एक तो 3 फोटो के अपने बन गए। हाँ, हमें तो ये था कि क्लिक करना पड़ेगा। नहीं, क्लिक थोड़ा ही ना करना है, किसी भी केस में नहीं करना। चाहे आपके पास खाली पॉइंट डाटा हो, आप जब भी क्लिक नहीं करोगे, सीधा इंपोर्ट बन गया। फ्लैट प्रोफाइल है, किसी ने वैसे ही बना के दे दी, ये वाली कंट्रोल चाहिए। हाँ, उसको कैसे उठाएगा, एलिवेशन नहीं है। फिर आपको हर पॉइंट पे एलिवेशन बताना पड़ेगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये गड़बड़ है ना, ये पॉइंट वो जो मैं कह रहा था, अगर फ्लैट होती है सबसे फ्लैट होता तो बनता नहीं, फिर नहीं बनेगा अपने आप। वो तो एक 2D है हमारे पास। फिर बेटर है उससे खाली पॉइंट्स डाटा लो, फिर उसको बना उस फाइल का मुझे क्या मतलब है, फिर तो खाली पॉइंट्स डाटा पे काम कर लो, उससे बेटर। तो फिर वो सारे कंट्रोल हमें मैनुअली बनाने पड़ेंगे। दो तरीके का डाटा होता है आपके पास। पहले मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ, बहुत बेसिक सा ले लेता हूँ। इसकी यूनिट पता नहीं क्या थी, यूनिट पहले चेक कर लूँ मैं। ऑटोकैड हम यूज़ ही नहीं करते ना ज़्यादा। हैं? अब हर एक पॉइंट का यहाँ एलिवेशन लिखा हुआ भी होगा। अब मान लेते हैं लिखा हुआ है, इसमें टाइम नहीं लगाते। हर एक पॉइंट का हमारे पास एलिवेशन लिखा हुआ है, ये डाटा हमें चाहिए। हमने ये रेफरेंस के लिए ले लेते हैं रेक्टेंगल, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइल हम करते हैं सेव। ड्राइंग 1 डेस्कटॉप पे पड़ी है। चलो यहाँ आगे न्यू, ओके, इंसर्ट, इंपोर्ट कैड, डेस्कटॉप, ड्राइंग 1, सेंटर टू सेंटर, मीटर, ओपन। हमें यहाँ पॉइंट्स विजिबल नहीं हुए, क्या बात? पॉइंट का भी यहाँ पे स्टाइल तो नहीं मंगा है, स्टाइल का मैच करना पड़ रहा है। अच्छा, ये फाइन ही नहीं है।
कोई पॉइंट की वैल्यू तो नहीं होती कि इसमें कोई रेबिलिटी? नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है। पॉइंट को छोटा बड़ा करके दिखा दी नहीं। और क्या अगर डॉट ही दिखा रही है हमें डिजाइन बनाया। नहीं, वही तो इसीलिए तो मैं वो चीज़ चेक कर रहा था। चेक करने कैसे इसको कमांड ही देख लो, उसकी कमांड है तो उसमें देख लो। सारा लेयर 0 में ही है। जो इंपोर्ट होता है ये ऐसे ब्लॉक इंपोर्ट होता है या फिर ऐसे कैसे भी वो पूरा ऐसे सिंगल यूनिट होता है। सिंगल यूनिट एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप देखो, हम अभी साइट पर हैं जी और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मॉडल लाइन, कि भैया यहाँ मॉडल लाइन में आप जो भी करते हो, मॉडल लाइन वो है जो आपको 2D और 3D कंप्लीट स्केच नज़र आती है हर जगह। रेफरेंस के लिए बनाया। अब हम गए वापस से अपने मासिंग एंड साइट में और ये रेफरेंस लिया हमने टोपोग्राफी के लिए कि हमारी टोपोग्राफी है यहाँ, कितना एरिया हमें कवर अप करना है। अगर हम एज इट इज़ करें तो ये क्या है, हमारा एक प्लेनर स्केच है। ये हमारी टोपोग्राफी है। अब एक प्लेन, चारों कॉर्नर के पॉइंट जो हमने बताए वो चारों 0 एलिवेशन पर हैं फिलहाल। ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने बोला इसे हम एडिट करते हैं। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल पहला तरीका तो ये हो सकता है आप हर एक पॉइंट के एलिवेशन को डिफ़ाइन करें, माइनस में या प्लस में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, हमने डिफ़ाइन करना शुरू किया माइनस के 1 मीटर, ये पॉइंट, वो पॉइंट, इस पॉइंट को भी हमने बोला माइनस के 1 मीटर, इस पॉइंट को भी मैंने बोला माइनस के 1 मीटर। ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट पर माइनस का हमने एलिवेशन दे दिया। मैं वापस साइट पर ही आया। अब मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ और मैं बोलता हूँ माइनस के 1500। यहाँ कहीं कैड पर रेफरेंस होगा, हम वहाँ उन पॉइंट्स को क्लिक कर देंगे। कहीं पर आपका वेरिएशन होगा प्लस के 1500, आप वो वैल्यूज़ डाल देंगे। कहीं पर वेरिएशन होगा 2500, आप वो वैल्यूज़ डाल देंगे। पॉइंट्स को स्नैप कर लेंगे कैड में से। तो अगर एलिवेशन नहीं है तो आपको हर पॉइंट जितना एलिवेशन वहाँ लिखा होगा, आपको उस एलिवेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग इस सरफेस के अंदर वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब सारे पॉइंट्स आप स्नैप कर चुके होंगे, ओके करेंगे, तो प्रैक्टिकली वो सरफेस उसी पॉइंट्स को अडेप्ट कर चुकी होगी। सरफेस बहुत बड़ी है, इसका मतलब बड़ा वेरिएशन लो। हमने भी ये आना शुरू हो गया ना वेरिएशन। मैं कह रहा हमने बहुत बड़ा एरिया का ले लिया था एक्चुअली इसलिए वेरिएशन दिख नहीं रहा। तो वो जैसे जैसे वैल्यूज़ आप डालते जाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग इनपुट देता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो वेरिएशन आएगा ही आएगा। आप टोपो क्रिएट कर सकते हो। टोपो के अलावा उस टोपो सरफेस में आपको प्लांटेशन, ट्रीज एंड ऑल ये सब दिखाना है, तो जैसे हम कंपोनेंट प्लेस करते हैं आर्किटेक्चर प्लान के अंदर, उसी तरह आप यहाँ साइट कंपोनेंट्स में अगर जाएं तो आपको साइट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। कुछ टाइप के ट्रीज़ हैं, उनकी हाइट्स भी यहाँ लिखी हैं। आप जहाँ जाएंगे उस ट्री को सेलेक्ट करके आप वहाँ उसे प्लेस कर पाएंगे। अब बताओ 12.5 मीटर का पेड़ इस पर कहाँ दिखेगा? नहीं, जब 35,000 का एलिवेशन नहीं दिखा, 12.5 मीटर का पेड़ कहाँ दिखेगा, है ना? और मुझे लग रहा है इसीलिए वो हमें कैट फाइल के पॉइंट से भी नहीं दिख रहे। वो हमने बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज कर ली चीज़ें। कैड पे भी हमने ज़्यादा बड़ा डाटा ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि हमारा जो सरफेस होता है उससे बाहर चले गए, पूरा हमें सरफेस बनाना पड़ेगा कैड का, तो ऐसा कुछ नहीं है। आएगा यार, एक ही जगह इकट्ठा कर दिया हमने ताकि हमें थोड़ा सा डाटा दिख जाए। हाँ जी, भीड़ दिख रही है अब फिलहाल ऐसे दिखेगा और अभी लोड नहीं है। जैसे ही आप इसे रियलिस्टिक करेंगे वैसे वैसे अभी ये सिस्टम की भी बैंड बजानी शुरू करेगा, क्योंकि उसको ग्राफिक्स ज़्यादा चाहिएगा इसको दिखाने के लिए।
तो आपको वही उसी तरीके से आप प्लांटेशन विजिबल होता है उतने की ग्राफिक दिखाता है कि पूरी साइड के दिखाता है अभी जैसे पूरी साइड हमने अभी इतने इसको सिलेक्ट किया हुआ है दिखाया नहीं, हुआ है। फिलहाल तो रिच में उतना ही है, लेकिन आपका मूवमेंट अगर उसको लोड नहीं कर पा रहा है इसी टाइम पर, तो आपको जूम इन और जूम आउट करना उतना ही मुश्किल होगा, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसे रियलिस्टिक में तो पूरी साइड दिखानी पड़ेगी ना, रियल टाइम में आपको कुछ नहीं पता आप जूम इन जूम आउट कब कर लें, आप रोटेट कब कर लें, तो उसे लोड तो पूरा करके रखना पड़ेगा ना, होल्ड करके। अदरवाइज ऐसा होगा आपने घुमा दिया तो ये घूमे और नहीं पता हो चला गया, नहीं हो गया। 20 सेकंड के बाद वो आया अपनी पोजीशन पे, तो फिर काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा आपको, आप खुद परेशान होकर के बोलोगे भैया बस, ये प्रॉब्लम है, इसलिए ग्राफिक्स चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी आपको कुछ और कंपोनेंट चाहिए, जैसे कार वगैरह, कुछ रोड वगैरह कहीं बना है जो आपने इंपोर्ट किया डाटा, उस पर रोड वगैरह भी आ गया, हाईवेज वगैरह आ गए। रोड बनाने अब- के लिए भी क्या है कि वही लाइनें बनानी है, इसमें जैसे अपना लाइन में जाके फिर बनाना पड़ेगा, लाइनें लगा के बिल्कुल फिर उसके एलिवेशन देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ सेम तरीके से बनेगी। आप यहाँ जाइए सब रीजन, यहाँ से आप कोई सब रीजन बना लें, लेकिन वो अडेप्ट नहीं करेगा, आप टॉप से दिखा दोगे उसको कि देखो यहाँ मेरी एक रोड है, ये इसको आप यहाँ से मटेरियल दे सकोगे अलग, लेकिन उसका प्रोजेक्शन उसकी शेप के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करेगा। वो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास टिपोग्राफी को हम इंपोर्ट करें कंट्रोल डाटा डायरेक्ट। अदरवाइज ये दिखाता रहेगा ऊपर लाइन है तो हाँ, उतना फ़र्क दिखेगा नहीं एक्चुअली, लाइनें तो दिखेंगी ना कंटोर्स ऊपर ऐसे, तो वो अलग से दिखाई देगा बस कि हाँ एक अलग डाटा सेपरेट क्या है इसका है। नाम क्या है इसका जो बोलने लगे ये है सब रीजन, एक ही टॉपो सरफेस के अंदर मल्टीपल अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाना, रोड, कहीं प्लांटेशन है, कहीं सोयल है। दिखाना है। हाँ, क्योंकि क्या है 3D में तो खाली ये सोयल की प्रॉपर्टी को दिखाता है ना। देखो दूसरे पार्ट की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए है ये बेसिकली। अब किसी में हमें ग्रीनरी ग्रास कहीं चाहिए, कहीं पेड़ पौधे चाहिए, कहीं पर रोड है, रोड पे कार वार ये वो सब आइटम चाहिए, तो कंपोनेंट्स पे जाना है। तो साइट कंपोनेंट में जाएं, लोड फैमिली में जाएं, एक फोल्डर होता है एंटरेज करके, कोई फीमेल, कोई मेल, कोई कार, ये सब आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। और ये कहाँ दिखेगी इसमें, एक ही जगह इकट्ठी कर देंगे। अच्छा, स्पेस बार से इसको के टैब से इसको घुमाना है। नहीं, स्पेस बार से रोटेशंस होती है ना, जैसे डोर्स विंडो उन सब में कर रहे थे। ठीक, अच्छा, इसी तरह आप ये काम भी कर सकते थे, यहाँ मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, ठीक है जी। इनको कार के आसपास ही खड़ा कर दें जी, वरना ढूंढते रह जाएंगे हम। रोड के बीच में खड़ा कर दिया और हमने, देखो ये सब अलग अलग। अच्छा, ये तो सिटिंग पोजीशन है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, बेसिकली थोड़ा रियलिस्टिक फील कराने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं जैसे साइड कंपोनेंट। अच्छा, कहीं रोड है जैसे, और रोड पर आपको कंपोनेंट लोड फैमिली लाइटिंग आर्किटेक्चरल एक्सटर्नल लाइट, आपको ये ऑप्शंस भी मिलते हैं, आप लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाइट फाइल ही लेके आऊँगा आपके पास है ना, सेक्शन के डिजाइन कर रखा है हमने। हाँ, उससे और बढ़िया होगा। कौन सी वही वाली ना बड़ी टोपोग्राफी तो हमने मिल गई 3D में ऑटोमेटिकली, लेकिन हम जब आर्किटेक्चर बनाते हो तो एक फ्लैट सरफेस बनता है इसका मतलब। हाँ, आर्किटेक्चरल फ्लैट ही बनता है। तो वो आपस में कैसे उसको ये merge रही। करेंगे वो वाली बात है। चलो ठीक है, ट्राई करेंगे। ये रहा डाटा लाइटिंग एंड ऑल, इस तरीके से आप सारे कंपोनेंट्स को प्लेसिंग कर सकते हैं। ठीक है,
ये डाटा है। Done.